सेवा भारती उदयपुर द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्प के तहत बहनों को सिखाई जा रही है मेहंदी आर्ट, जो कि एक क्लास की तरह खुले में बैठकर सबके साथ एक प्राकृतिक वातावरण में सिखाया जाता है यहाँ मेहंदी बनाना। और साथ में बैठे हैं जो ये क्लास चलाने के लिए आयड़ स्थित खटीकवाड़ा परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हर्तु मे पापम ज्योति नमोस्तुते करादेवस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मुले तु गोविंद प्रभाते कर दक्षिणम। मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। मैं द स्टैनवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं शिवानी दीदी के यहाँ मेहंदी सीखने आती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी मेहंदी सिखाई जाती है और सेवा भारती समिति द्वारा यहाँ मेहंदी सिखाई जाती है। और मेरे को भी बहुत अच्छी मेहंदी आ गई है यहाँ पे मेहंदी सीखते सीखते। तो मैं मेरे परिवार में कुछ भी समारोह होता है तो मैं मेहंदी बनाती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दाइमा है। मैं स्टैनवर्ड स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी क्लास 10th है और मैं मेरा सारा स्कूल का काम करने के बाद शिवानी जी दाइमा के यहाँ रोज़ नियमित रूप से क्लासेस लेने आती हूँ मेहंदी की और संस्कार की। और ये हमें आगे फ्यूचर के लिए प्रेरित करते हैं और हमें जितनी भी सारी बातें वो बताते हैं और हमें मेहंदी क्लासेस के लिए बेसिक से लेकर ब्राइडल तक सिखाते हैं और हम अभी सीख ही रहे हैं। मेरा नाम शिवानी है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और मैं है ना मेहंदी संस्कार केंद्र चलाती हूँ और बाल संस्कार केंद्र चलाती हूँ। और बाल संस्कार तो 3 बजे से 5 बजे का टाइम है और मेहंदी केंद्र 5 बजे से 7 बजे का टाइम है। इसमें है ना मेहंदी केंद्र में है ये कि ब्राइडल से लेकर बेसिक तक सारी मेहंदी की क्लासें ली जाती है। और बाल संस्कार में है बच्चों को पढ़ाया जाता है, संस्कार बारे में बताया जाता है, उसमें ये सारी मैं करवाती हूँ। भवानी शंकर जी की प्रेरणा से ने ये बाल संस्कार चालू किए। उससे जो संस्कार खोते जा रहे हैं उसको हम जागरूक करवा रहे हैं। बच्चों और अभिभावक को जोड़कर हम ये बताते हैं कि पहले के क्या संस्कार थे और अभी के क्या हैं। हम आधुनिकता में खोते जा रहे हैं और हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। मैं भवानी शंकर जी ने ये केंद्र चालू करवाया है। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अरविंद शर्मा और मैं सेवा भारती का प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख हूँ। आप जिस केंद्र पर आज आए हैं ये अभी मेहंदी केंद्र चल रहा है। ये हमारा विशेषकर उन बस्तियों में ये प्रकल्प चलते हैं जहाँ पे किसी कारण से हमारे जो बंधु हैं वो आज समाज की मुख्य धारा से थोड़ा सा अलग हटके रह रहे हैं। तो उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको संस्कारित बनाना, इसके लिए सेवा भारती लगातार कार्य कर रही है। उसी के अंतर्गत ये प्रकल्प आता है। ये स्वावलंबन केंद्र कहलाता है, जहां हम बच्चियों को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हैं ताकि वे अपने पैरों पे खड़ा हो सके और स्वयं कुछ कमाई कर सके। और स्वावलंबन के साथ साथ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं इस केंद्र पर? इस पे हम स्वावलंबन तो सिखाते ही, ताकि ये मेहंदी, जैसे यहाँ पे मेहंदी सिखाई जा रही है, यहाँ मेहंदी सीख के बच्चे अपना जीवन पोषण कर सकती। साथ ही हम इनको संस्कार भी देते हैं कि भाई जो हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में भी जाने, मंत्र और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ सिखाते हैं ताकि वो भारतीय सभ्यता संस्कृति को भी सीखे, साथ में स्वावलंबी भी बने और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके और एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। जी भाई साहब, देखा गया है कि पढ़े लिखे तो हम बहुत हो गए, कई डिग्रियां हमने हासिल कर ली, लेकिन परिवारों का विघटन जो होता जा रहा है दिन ब दिन, और कई जगह आज आश्रम खुलते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली, बहुत शिक्षा ले ली सर, तो इसका क्या कारण है? हाँ, इसका भी एक तरह से सीधा कारण तो यही है कि जो हम पाश्चात्य सभ्यता के
से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम उनकी और उनसे चीज़ें सीख रहे हैं, जबकि पाश्चात्य के लोग हमारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर हम हमारी संस्कृति को जाने समझें, हमारे वेद पुराणों को पढ़ें, हमारे शास्त्रों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें, हमारे संस्कारों को जाने, तो इस तरह के जो आप कह रहे हैं ना परिवारों में विघटन वाली बात आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, उन शास्त्रों में रामायण से लेके महाभारत से लेके ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। रामायण जहाँ मतलब सब एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार थे, तो ऐसी भावनाएं अगर हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, संस्कारों को जानेंगे, तो इससे भावनाएं जागृत होगी और विघटन वाला कहीं पर भी नहीं आएगा। अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भी आज के युग की मांग के अनुसार हमें आधुनिकता को तो अपनाना है, लेकिन उसके पीछे हमारी जड़ों को, हमारे संस्कारों को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नहीं भूलना। अगर हम हमारी संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे और आधुनिकता को अपनाएंगे, तो हम पश्चिम का भी फ़ायदा उठाएंगे और हमारे भारतीय संस्कृति का भी फ़ायदा उठाएंगे, और हम वापस से हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे, परम वैभव पर ले जाएंगे।